नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मिराज मॉनिटर पे। जैसा कि आप सभी को पता है कि 1000 क्वेश्चन का सीरीज़ लेकर के हम आए हैं और रोज़ आपको जो है 50 क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आता हूँ। 1000 क्वेश्चन जो होगा इससे एक भी बाहर आपका जो है एग्ज़ाम में नहीं जाएगा। ये एग्ज़ाम के व्यू से काफ़ी एकदम महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। ये सभी क्वेश्चंस को आपको रट लेना है, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चंस है। तो हमने आपको 1 से लेकर 50 तक, उस दिन 50 से लेकर के 100 तक करवाएंगे। आपको लास्ट तक मेरे साथ बने रहना। चलिए हम लोग पहली क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, तो पहली देवी का जन्म न्यूयॉर्क शहर में कब हुआ था? इसका राइट आंसर क्या होगा? फटाफट आप लोग कमेंट करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए आप। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, क्योंकि आधुनिक लाइब्रेरी का जो पिता भी कहा जाता है मेलवी डेविस साहब को, लाइब्रेरी का पिता भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसका जन्म कब हुआ था? फटाफट आप लोग कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो 54 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 54 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 10 दिसंबर 1851 को हुआ था। राइट। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, आधुनिक पुस्तकालय वर्गीकरण का जनक कहा जाता है। देखिए अभी जस्ट हम आपको बताए थे पहली वाली क्वेश्चन में कि आधुनिक पुस्तकालय का पिता किसे कहा जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? 55 नंबर, आधुनिक पुस्तकालय वर्गीकरण का जनक कहा जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा? फटाफट आप लोग कमेंट करिए। देखिए ये जो भी क्वेश्चंस अभी आपको बता रहे हैं ना, काफ़ी वीवीआई है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, चाहे वो लेट का एग्ज़ाम हो या आपका बीपीएससी हो। बस इतना ही क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, क्योंकि 1000 क्वेश्चन के अंदर ही सारा आपका जो है निपट जाएंगे। तो ये सभी जितने भी क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं, ये सभी क्वेश्चन को आप जो है अपने में संभाल लेना है भाई, क्योंकि 1000 से बाहर नहीं जाएगा। जो भी वीवीआई क्वेश्चन है सारा हम आपके लिए यहाँ पे ढूंढ के लाए हैं। तो बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है, जो भी क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 55 नंबर का आंसर बताइए क्या हो जाएगा? तो 55 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मेलवी डेवी साहब ही होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? 56 नंबर, मेलवी डेवी के प्रयास से अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन ALA की स्थापना कब हुआ था? काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए एक बार। मेलवी डेवी के प्रयास से अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना कब हुआ था? तो 56 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आप लोग फटाफट आंसर दीजिए। तो 56 का क्या हो जाएगा? फटाफट आंसर करिए आप लोग, ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1876। इसको आपको ना वीवीआई में काउंट करना है भाई, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं। एक आवश्यक सूचना, जैसे कि आप सभी को पता है कि अभी जो है लाइब्रेरी का आप अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो उसका जो है अगर पूरी सिलेबस आप ख़त्म करेंगे, पूरे सिलेबस देखने में आपको कम से कम 6 से 8 महीना का टाइम लग जाएगा। तो मेरे द्वारा शॉर्ट नोट बनाया गया है जिसमें कि 1000 प्रश्न रहेंगे, और वो जितना आप 6 महीना में पढ़ेंगे उसका सारा आपको जो इसी नोट में मिलेगा। ठीक है ना, 1000 प्रश्न में सारा प्रश्न उत्तर रहेंगे और सारा जो इसी में आपको मिल जाएगा। तो आप इसको अपने आप में कवर कर लेते हैं तो ये आपको जो है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। आप अगर चाहे तो आप हमसे ले सकते हैं, या आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं, या मेरा नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ रहेगा, आप वहाँ से चाहे तो हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, जिसका कि प्राइस ओनली फॉर 50 रुपीज़ होगा। और यहाँ ई बुक मिलेगा आपको, आप यहाँ से ले सकते हैं। और वो 1000 क्वेश्चन आप जो जैसे पढ़ेंगे तो आपको अपने आप में ये लगने लग जाएगा कि नहीं, इस एग्ज़ाम में जो है अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। तो ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं। मेलवी डेवी का अमेरिका लाइब्रेरी एसोसिएशन के सचिव के रूप में कार्यकाल रहा। ये सचिव भी थे वहाँ का और अध्यक्ष भी रहे थे। तो अध्यक्ष के बारे में आगे हम लोग बात करेंगे, तो पहले सचिव के बारे में जान लेते हैं, कितना साल वहाँ पे सचिव रहा था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 57 का। फटाफट आप लोग आंसर दीजिए, कमेंट करिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1876 से 1891 ईस्वी तक। ठीक है, तो ये इस बीच में क्या रहे थे? वहाँ का सचिव रहे थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? 58। अभी जस्ट हम आपको बताए थे मेलवी डेवी साहब जो है अध्यक्ष भी रहे थे, सचिव भी रहे थे ALA का। तो ये जो है मेलवी डेवी साहब अमेरिका लाइब्रेरी एसोसिएशन का अध्यक्ष के रूप में कार्यकाल, मतलब कितना दिन अध्यक्ष रहे थे, ठीक ना, कितना साल अध्यक्ष रहे थे, इसके बारे में जानना चाह रही है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट आंसर दीजिए आप लोग। तो 58 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर
डी हो जाएगा। 91 से लेकर 93 तक, मतलब 3 साल जो है अध्यक्ष रहे थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है 59 का, पुस्तकालय विज्ञान की प्रथम पत्रिका लाइब्रेरी जर्नल की शुरुआत एवं संपादन का श्रेय किसको जाता है? क्वेश्चन ध्यान सुनिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, पुस्तकालय विज्ञान की प्रथम पत्रिका लाइब्रेरी जर्नल की शुरुआत एवं संपादन का श्रेय किसको जाता है? मेलवी डेवी साहब को, सीए कटर साहब को, या एस आर रंगनाथन जी को, या इसमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट आप लोग कमेंट करिए। ऑप्शन नंबर ए मेलवी डेवी साहब होंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मेलवी डेवी साहब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, डेवी महोदय कब न्यूयॉर्क शहर के कोलंबिया कॉलेज के पुस्तकालय अध्यक्ष बने थे? देखिए काफ़ी अभी जो हम लोग का ये चलेगा ना सीरीज, मतलब 20 दिन तक का ये सीरीज चलेगा, जिसमें कि आपको ओनली 50 देंगे, ठीक है ना। 50 क्वेश्चंस में क्या होगा कि आप रोज अगर 50 क्वेश्चन पढ़ते हैं तो इतना तो उम्मीद है कि आप अगर हंसते खेलते हुए भी अगर पढ़ेंगे तो 40 क्वेश्चन तो ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। और ये बताऊंगा आसान भाषा में आप आराम से समझ सकते हैं। मतलब जो है ये जो आपको वन लाइनर बता रहे हैं, MCQ जो बता रहे हैं, आसान भाषा में आपको समझाएंगे और ईजिली तरीके से आप समझ जाएंगे, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहा है, डेवी महोदय कब न्यूयॉर्क शहर के कोलंबिया कॉलेज के पुस्तकालय अध्यक्ष बने हैं? सन 1883, सन 1887, सन 1876, सन 1889। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट आप लोग कमेंट करिए। 60 नंबर का आंसर क्या होगा, आंसर दीजिए, आप लोग आंसर देने की कोशिश करिए। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हम बताते हैं आपको। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सन 1883। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है 61 नंबर, डॉक्टर एस आर रंगनाथन का जन्म कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा, फटाफट आप लोग बताइए। देखिए डॉक्टर एस आर रंगनाथन जो है भारतीय पुस्तकालय के पिता भी कहे जाते हैं, और डॉक्टर एस आर रंगनाथन का जन्म पूछा जा रहा है। तो इसका जन्मदिन कब मनाया जाता है, इसका पैदा कब हुए थे ये पूछ रहा है। इसका राइट आंसर क्या होगा, फटाफट आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 अगस्त 1892 ईस्वी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, डॉक्टर एस आर रंगनाथन का जन्म कहाँ हुआ था? देखिए पहले इससे पहले क्या था, क्वेश्चन जन्म पूछ रहा था कौन सा ईस्वी में हुआ था, अब ये पूछ रहा है कि कहाँ हुआ था। इसका राइट आंसर बताइए फटाफट क्या होगा, 62 नंबर का। क्वेश्चन बहुत ही इजी है, अगर आप थोड़ा सा भी अगर मेहनत करेंगे ना लाइब्रेरी साइंस पे तो आप आसानी से निकाल सकते हैं एग्जाम को। देखिए कोई टफ नहीं है, जैसे कि और सब एग्जाम में क्या होता है कि हर बुक से जो है ना आपको पूछा जाता है, हर बुक को पढ़ना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि लाइब्रेरी साइंस और आर्ट ऑफ टीचिंग, ठीक है, जिसको आर्ट ऑफ टीचिंग बोलते हैं, अगर आप ये दोनों चीज़ अगर आप कवर कर लेते हो तो आप इजीली तरीके से आप एग्जाम को निकाल सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ पे आपको फोकस डालना है और अच्छा तरीके से कवर करना है। जैसे ही आप अच्छा तरीके से पढ़ लेते हैं ना, कम से कम अगर आप 1000 क्वेश्चन का अगर स्टॉक कर लेते हैं अपने आप में, तो श्योर है कि आप जो यहाँ से एग्ज़ाम निकाल लेंगे, ठीक है। तो हम वही क्वेश्चंस आपके लिए लेके आते हैं जो क्वेश्चंस VVI है, जो डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फटाफट बताइए, 62 नंबर का। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सियाली मद्रास। क्या हो जाएगा, सियाली मद्रास हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है 63 नंबर, डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने बेंगलोर में प्रलेखन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र DRTC का कब स्थापित किया? क्वेश्चन फिर से सुनिए, डॉक्टर रंगनाथन ने बेंगलोर में प्रलेखन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र DRTC को कब स्थापित किया? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फटाफट आप लोग बताइए। 63 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है 64 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, प्रलेखन अनुसंधान। 64 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, प्रलेखन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र DRTC बेंगलोर का उद्घाटन किसने किया था? काफ़ी VVI क्वेश्चन है। प्रलेखन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र DRTC बेंगलोर का उद्घाटन किसने किया था? काफ़ी VVI क्वेश्चन है, आप इसका आंसर दीजिए, कमेंट करिए फटाफट। इसका आंसर क्या होगा, 64 का आंसर क्या हो जाएगा, हम लोग चलेंगे यहाँ पे
ऑप्शन नंबर ए पे CD देशमुख होंगे इसका, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आगे क्वेश्चन क्या कहता है 65 नंबर, डॉक्टर SR रंगनाथन को भारत सरकार द्वारा कब पद्मश्री की उपलब्धि प्रदान की गई। देखिए ये सब जो उपलब्धि अगर होते हैं ना, ये अक्सर पूछ लिया जाता है, ठीक है। डॉक्टर SR रंगनाथन को भारत सरकार द्वारा कब पद्मश्री की उपलब्धि प्रदान की गई थी। इसका राइट आंसर क्या होगा 65 का, फटाफट बताइए आप लोग। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1957। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कहता है 66 नंबर, डॉक्टर SR रंगनाथन के सम्मान में डाक टिकट किस वर्ष जारी किया गया था। देखिए यहाँ पे हम थोड़ा सा डिटेल्स में जाना चाहेंगे। डॉक्टर SR रंगनाथन का जो जन्म हुआ था ना 12 अगस्त 1892 ईस्वी को हुआ था। तो इस डाक टिकट जो जारी हुआ था ना, इसका 100 साल पूरा, इसका जन्मदिन का 100 साल पूरा होने के बाद जो है डाक टिकट जारी किया गया था भारत सरकार के द्वारा। तो डाक टिकट जो जारी हुआ था तो कब होगा, 100 साल कब पूरेगा। तो इसका कहीं क्या आंसर हो जाएगा, आप थोड़ा अगर माइंड यूज करे होंगे तो पकड़ लिए होंगे कि आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 1992, क्योंकि 1892 में पैदा हुए थे। तो 100 साल के बाद कितना दिन आएगा 1992 आएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं 67, डॉक्टर SR रंगनाथन द्वारा पुस्तकालय विज्ञान के सूत्रों की रचना कब की गई थी। काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन है। देखिए 5 ऑफ लॉ ये अक्सर पूछा जाता है, जिसमें कि 5 सूत्र हैं दिए हैं। तो ये चीज़ आप लोग पढ़े होंगे, हमने पिछले क्लास में भी पूरी डिटेल्स में बताए थे उसके बारे में। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। डॉक्टर रंगनाथन द्वारा पुस्तकालय विज्ञान के सूत्रों की रचना कब की गई थी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फटाफट बताइए। 67 का आंसर बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1928 ईस्वी में मीनाक्षी कॉलेज अन्नामलाई नगर में हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं। 68 क्या कह रहा है, पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र का पुस्तक के रूप में प्रथम प्रकाशन हुआ था। पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र का पुस्तक के रूप में प्रथम प्रकाशन हुआ था, कब हुआ था बताइए। इसका आंसर क्या होगा 1928, 1933, 1931, 1934। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फटाफट बताइए आप लोग। 68 का आंसर बताइए आप लोग। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, हम लोग चलेंगे ऑप्शन नंबर सी 1931 नंबर। अगर आप चाहते हैं कि हमारे द्वारा जो शॉर्ट नोट बनाया गया है 1000 क्वेश्चन का, अगर आप उसका PDF लेना चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत ही मिनिमम प्राइस में है, ओनली फॉर 50 रुपीज़ आपको लगेगा। आप अगर 1000 क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं तो आप सारा जो है बुक्स आप कवर कर लेंगे यहीं से, आपको कहीं पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी VVI क्वेश्चन है। अगर आप चाहें तो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। कमेंट्स बॉक्स में मेरा जो है व्हाट्सअप नंबर है, आप वहाँ से हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको हम तुरंत ये भेज देंगे PDF, आप हमें व्हाट्सअप पे कांटेक्ट करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं 69 क्वेश्चन क्या कहता है, पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र पुस्तक की प्रस्तावना किसने लिखी है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और उसका आंसर दीजिए आप लोग। पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र पुस्तक की प्रस्तावना किसने लिखी है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फटाफट बताइए आप लोग, कमेंट करिए आप लोग। इसका आंसर क्या हो जाएगा 69 का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए PS शिवास्वामी अय्यर, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र पुस्तक की भूमिका इंट्रोडक्शन किसने दिया था। क्वेश्चन को सही से पढ़िए, क्वेश्चन को समझिए पहले, फिर उसके बाद उसका आंसर दीजिए। 70 नंबर क्या कहता है, पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र पुस्तक की भूमिका किसने दिया था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फटाफट आप लोग कमेंट करिए। 70 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, तो 70 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी WC सैयर दिया था, ठीक ना, ब्रेविक सैयर दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है 71 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। डॉक्टर रंगनाथन द्वारा कोलन क्लासिफिकेशन पुस्तक की रचना कब की गई। डॉक्टर रंगनाथन द्वारा कोलन क्लासिफिकेशन पुस्तक की रचना कब की गई थी।
इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 71 का, फटाफट बताइए आप लोग। तो 71 का हो जाएगा राइट ऑप्शन हो जाएगा 1933। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं। 72 क्या कहता है? कोलन क्लासिफिकेशन के प्रथम संस्करण का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? 72 नंबर क्वेश्चन काफी वीवीआई क्वेश्चन है, इसका आंसर बताइए। कोलन क्लासिफिकेशन के प्रथम संस्करण का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? इसका राइट आंसर बताइए फटाफट, क्या होगा 72 का? उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माला किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं। 73 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? डॉक्टर रंगनाथन द्वारा क्लासिफाइड कैटलॉग कोड पुस्तक की रचना कब की गई थी? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट आप लोग आंसर बताइए। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1938, 1934, 1933, 1955। फटाफट आंसर दीजिए। 73 क्या हो जाएगा? तो 73 का ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1934। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं। डॉक्टर रंगनाथन द्वारा पोलोगो मेना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन पुस्तक की रचना कब की गई थी? 74 नंबर क्वेश्चन बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है। डॉक्टर रंगनाथन द्वारा प्रोलेगोमेना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन पुस्तक की रचना कब की गई थी? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 74 का आंसर बताइए आप लोग। ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देखेंगे। 75 नंबर क्वेश्चन, डॉक्टर एस आर रंगनाथन द्वारा थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग पुस्तक की रचना कब की गई थी? इसका राइट आंसर क्या होगा? फटाफट आप लोग आंसर बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर दीजिए आप लोग, कमेंट करिए। 75 का आंसर क्या हो जाएगा? तो हम लोग आंसर ऑप्शन नंबर डी 1938। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? 76 नंबर, इनमें से किस पुस्तक का प्रकाशन मद्रास पुस्तकालय संघ MLA द्वारा किया गया था? इसका राइट आंसर क्या होगा? फटाफट आप लोग बताइए। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा गाइस आप लोग क्या हो जाएगा? कोलन क्लासिफिकेशन प्रोलेगोमेना टू लाइब्रेरी क्लासिफाइड कैटलॉग या उपरोक्त में से सभी। 76 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट बताइए आप लोग। बहुत सारे स्टूडेंट का ये शिकायत रहता है कि सर आप जल्दी जल्दी में बता देते हैं, मतलब इतना फास्ट मत जाइए। देखिए आपके पास टाइम नहीं है, हम लोग क्या कर रहे हैं ना, यहाँ पे MCQ के माध्यम से रिवाइज कर रहे हैं, हम लोग पूरे डिटेल्स में नहीं जा रहे हैं। अगर डिटेल्स में जाएंगे 10 क्वेश्चन में 1 घंटा लग जाएगा भाई। अगर आप चाहिए आपको डिटेल्स में भी, तो डिटेल्स के लिए भी PDF है मेरे पास, आप चाहिए तो आप डिटेल्स में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, बट डिटेल से कोई फायदा है नहीं अभी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसी जो है जितना फास्ट हो सके आपको सारा क्वेश्चन आंसर को जो रट जाना है भाई, यही काम आएगा आपको। ऐसा जो आप कहेंगे ना कि वहाँ पे हमको डिटेल्स में पूछेगा, उतना भी गहराई में नहीं पूछेंगे। पहला बार जो है एग्जाम हो रही है तो इतना भी गहराई तक नहीं जाएंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? 76 का। तो 76 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसमें सारा आ जाएगा, इसमें तीनों आ जाएगा। ठीक है ना, ABCD, मतलब इसमें सारा ऑप्शंस आ जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? 77, डॉक्टर एस आर रंगनाथन द्वारा हेडिंग्स एंड कैनन्स पुस्तक की रचना कब की गई थी? इसका राइट आंसर क्या होगा? फटाफट आप लोग बताइए। 77 का आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर रंगनाथन द्वारा हेडिंग्स एंड कैनन्स पुस्तक की रचना कब की गई थी? ऑप्शन क्या होगा? फटाफट बताइए आप लोग, कमेंट करिए। 77 का क्या ऑप्शन हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1955। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं। 78 हो जाएगा। ठीक है, 78 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? इनमें से किस पुस्तक के सर्वप्रथम विषय शीर्षक के निर्धारण के लिए श्रृंखला प्रक्रिया की शुरुआत की गई थी? इसका राइट आंसर क्या होगा? फटाफट आप लोग बताइए। 78 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। डॉक्टर एस आर रंगनाथन द्वारा डॉक्यूमेंटेशन एंड इट्स फेस्ट पुस्तक की रचना कब की गई थी? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट बताइए आप लोग। 79 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1963। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? डॉक्टर रंगनाथन द्वारा रेफरेंस सर्विस पुस्तक की रचना कब की गई थी? काफ़ी VVI क्वेश्चन है ये। 80 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? डॉक्टर रंगनाथन द्वारा रेफरेंस
सर्विस पुस्तक की रचना कब की गई थी? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट आप लोग बताइए। ऑप्शन इसका आपके सामने है, आप इसका आंसर बताइए। 80 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1961। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 81 नंबर, डॉक्टर एस आर रंगनाथन द्वारा लाइब्रेरी बुक सिलेक्शन पुस्तक की रचना कब की गई थी? काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन है। डॉक्टर रंगनाथन द्वारा लाइब्रेरी बुक सिलेक्शन पुस्तक की रचना कब की गई थी? इसका आंसर दीजिए फटाफट आप लोग, कमेंट करिए, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बताइए फटाफट। इसका राइट आंसर हो जाएगा 81 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1952 ईस्वी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं। 82 क्वेश्चन क्या कहता है, डॉक्टर रंगनाथन द्वारा पुस्तकालय प्रबंधन के लिए कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? इसका आंसर बताइए फटाफट आप लोग, आंसर दीजिए क्या होगा। क्वेश्चन को फिर से सुनिए ध्यान से। डॉक्टर रंगनाथन द्वारा पुस्तकालय प्रबंधन के लिए कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? 82 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, इसमें से एक राइट होगा, मतलब 3 जो है यहाँ पे 3 गलत है, एक सही है। तो एक सही जो होगा वो क्या होगा बताइए फटाफट। 82 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से पढ़िए। डॉक्टर रंगनाथन द्वारा लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन पुस्तक कब लिखी गई थी? अभी जस्ट हम आपको ये क्वेश्चन पूछा था कि लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन जो है किसकी रचना है। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि उसका डेट पूछ रहा है कब लिखी गई थी। इसका आंसर क्या होगा फटाफट बताइए आप लोग। तो 83 का आंसर क्या हो जाएगा फटाफट बताइए आप लोग। 83 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ हम लोग चलेंगे। ठीक है, 1935। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 84 क्वेश्चन को देखिए आप लोग ध्यान से पढ़िए। डॉक्टर रंगनाथन द्वारा लाइब्रेरी मैनुअल पुस्तक की रचना कब की गई थी? काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन सही है। देखिए आप लोग सिर्फ एमसीक्यू पे अपना पकड़ बना लीजिए। लाइब्रेरी एग्जाम कोई बड़ी एग्जाम नहीं है भाई, इसको इजीली तरीके से आप निकाल सकते हैं। वन लाइनर में ही थोड़ा सा उसको सोच समझ के आप पढ़िएगा ना, इजीली तरीके से आप निकाल सकते हैं। बहुत ही जितना भी एग्जाम हुआ है ना, सब में इजीली बस इजी ही क्वेश्चन पूछता भाई, कोई खास क्वेश्चन पूछता नहीं वहाँ पे। तो मतलब यहाँ पे आसानी है आपको जो है लाइब्रेरी का एग्जाम निकालना। तो बिहार में वैसे फर्स्ट टाइम एग्जाम हो रहा, तो इतना भी हार्ड क्वेश्चन देगा नहीं आपको। तो इसीलिए आप कहते हैं कि वन लाइनर क्वेश्चन को आप ज़्यादा देखिए, ठीक है ना, कम टाइम में ज़्यादा आपको पकड़ बनाना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हम लोग किस ऑप्शन के साथ चलेंगे बताइए फटाफट, आंसर दीजिए। 84 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1951 ईस्वी। ठीक है, 84 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट इस क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़िए, क्या कह रहा है, क्वेश्चन को पढ़िए और समझिए, फिर उसके बाद इसका आंसर दीजिए। ए लाइब्रेरियन बुक्स बैक एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ डॉक्टर एस आर रंगनाथन पुस्तक कब प्रकाशित की गई थी? इसका राइट आंसर क्या होगा फटाफट बताइए आप लोग, आंसर दीजिए इसका कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो फटाफट आप लोग आंसर दीजिए। देखिए जब तक आप लोग आंसर नहीं दीजिएगा ना, जब तक आप लोग जो है कॉन्सेंस नहीं रहिएगा पढ़ाई पे, तब तक जो आंसर नहीं दे पाएंगे। तो आपको थोड़ा मोड़ा पढ़ना भी पड़ेगा भाई। अगर आप एमसीक्यू देख रहे हैं तो रेगुलर आपको एमसीक्यू देखना पड़ेगा। जब आप देखेंगे तभी जो है ना, डॉक्टर एस आर रंगनाथन ही है तो उसके नाम से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बन जाता है। अगर मेलवी डेवी साहब है तो उसके नाम से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनता है। तो आप अगर थोड़ा सा दिमाग यूज़ करेंगे तो यहाँ पे आप आंसर दे सकते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा फटाफट बताइए, 85 का। तो 85 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1992 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, अभी जस्ट हमने अभी 87 में बताए थे, ये क्वेश्चन के बारे में पूछ लिया था, ठीक ना, डेट पूछा था। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन लिखा है। ए लाइब्रेरियंस बैक एंड ऑटोबायोग्राफी ऑफ डॉक्टर एस आर रंगनाथन पुस्तक किसके द्वारा संपादित की गई थी? यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, संपादित की गई थी। तो इसका क्या, कौन संपादित किया था, इसका राइट आंसर बताइए। 86 का क्या हो जाएगा, हम लोग चलेंगे ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे। पीएन कोला किए थे, कौन किए थे इसका, पीएन कोला। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इसको पढ़िए। रामानुजन द मैन एंड द मैथमेटिशियन
पुस्तक की रचना किसके द्वारा की गई थी? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। रामानुजन द मैन एंड द मैथमेटिशियन, पुस्तक की रचना किसने की थी? ये पूछ रहा है मैथमेटिशियन जो है पुस्तक की रचना किसने की थी? देखिए, पहले जो डॉक्टर एस आर रंगनाथन ये डायरेक्ट लाइब्रेरी का पिता कैसे बना? ये पहले मैथमेटिक्स पढ़ाते थे, ठीक है, मैथमेटिक्स में ऑनर्स भी किए थे, एमए भी किए थे, ठीक है। लेकिन जब यहाँ पे इसका एक मद्रास लाइब्रेरी में जो है वैकेंसी निकला था पुस्तकालय अध्यक्ष के लिए, तो वहाँ पे सभी से जो है फॉर्म मांगा गया था, वैकेंसी निकाला गया था। एक सीट के लिए 900 आदमी जो है अप्लाई किए थे, जिसमें कि डॉक्टर एस आर रंगनाथन जी को सिलेक्ट किया गया था। तो वहीं से इसका शुरुआत होती है लाइब्रेरी के लिए, ठीक है ना। लाइब्रेरी का शुरुआत जो है मद्रास यूनिवर्सिटी से ही किए थे डॉक्टर एस आर रंगनाथन जी। चलिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा फटाफट बताइए आप लोग, 87 का। तो 87 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डॉक्टर एस आर रंगनाथन। पहले मैथमेटिक्स पढ़ाते थे, फिर उसके बाद जो लाइब्रेरियन बने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को और हम लोग बढ़ते हैं। 88 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? पुस्तकालय अध्यक्ष दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन है ये। पुस्तकालय अध्यक्ष दिवस कब मनाया जाता है? 88 का आंसर क्या हो जाएगा फटाफट बताइए आप लोग। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहते हैं, थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए। पुस्तकालय अध्यक्ष के बारे में पूछ रहे हैं, तो सबसे पहला पुस्तकालय अध्यक्ष कौन बने थे? लाइब्रेरियन कौन थे हमारे भारत का? तो डॉक्टर एस आर रंगनाथन। इसका जन्मदिन कौन सा है? 12 अगस्त 1892 ईस्वी हुआ था। तो उसी का डेट पे जो है ये पुस्तकालय अध्यक्ष दिवस मनाया जाता है, ठीक है। चलिए, अब आगे हम लोग जो है लाइब्रेरी डे भी देखेंगे, लाइब्रेरियन डे कब मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को और चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? भारत में नेशनल लाइब्रेरी डे कब मनाया जाता है? देखिए, अभी जस्ट हम आपको बताए थे इसके बारे में कि भारत में नेशनल लाइब्रेरी डे कब मनाया जाता है। पहले क्या पूछा था? पुस्तकालय अध्यक्ष दिवस कब मनाया जाता है। अभी क्या पूछ रहा है? नेशनल लाइब्रेरी डे कब मनाया जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 89 का बताइए फटाफट। 89 का आंसर क्या होगा? कमेंट करिए आप लोग। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, 14 नंबर को मनाया जाता है, ठीक है। चलिए, अगर सप्ताह की बात करें तो सप्ताह कौन सा होगा? सप्ताह अगर पूछ दिया जाए भारत में नेशनल लाइब्रेरी वीक कब मनाया जाता है, तो क्या इसका आंसर होगा फटाफट बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को और हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? अभी जस्ट हम आपसे चर्चा किए थे, सप्ताह अगर पूछ दिया जाए तो क्या बताएंगे आप? भारत में नेशनल लाइब्रेरी वीक कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा फटाफट बताइए आप लोग, कमेंट करिए। 90 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 14 नवंबर से 20 नवंबर तक मनाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? भारत में नेशनल लाइब्रेरी वीक कब मनाया जाता है? भारत में नेशनल लाइब्रेरी वीक कब से मनाया जाता है? इसका राइट आंसर बताइए, क्या हो जाएगा? भारत में नेशनल लाइब्रेरी वीक कब से मनाया जाता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 1968 से मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को और हम लोग बढ़ते हैं। गाइज, मैं आपको एक बार याद दिला दूं, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें। इससे हमें मोटिवेट मिलता है और मैं आपके लिए रोज़ इसी तरह से 50 क्वेश्चंस लेके आता हूं ताकि आपका रिवाइज आसानी तरीके से हो जाए। चलिए अगला क्वेश्चन को और हम लोग बढ़ते हैं। यूएसए में नेशनल लाइब्रेरी वीक किस महीने से मनाया जाता है? काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन है। अभी हम लोग जो है इंडिया के बारे में देख रहे थे, अब यूएसए के बारे में हम लोग देख रहे हैं। सेम क्वेश्चन होगा, सिर्फ देश अलग अलग है। पहले हम बात कर रहे थे इंडिया का, अब बात करेंगे हम लोग अमेरिका का। वही क्वेश्चंस होगा, सब कुछ सेम होगा, सिर्फ देश बदल चुका है। इसका राइट आंसर क्या होगा फटाफट बताइए। यूएस में नेशनल लाइब्रेरी वीक किस महीने मनाया जाता है? 92 का आंसर क्या होगा फटाफट आप लोग बताइए। ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका, फटाफट बताइए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? देखिए क्या कह रहा है, यूएसए में नेशनल लाइब्रेरी वीक किस महीना में मनाया जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा फटाफट बताइए। 92 का इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अप्रैल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं। यूएसए में नेशनल लाइब्रेरी वीक कब से मनाया जाता है? देखिए अभी इंडिया में कब से मनाया जा रहा था? 1968 इंडिया को मनाया जाता है, ठीक है। 10 साल पहले ये जो है
10 साल पीछे अगर चलेंगे तो वो हो जाएगा यूएसए का हो जाएगा, ठीक है। 10 साल के बाद जो हमारे इंडिया में ये मनाया जा रहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, भारत में नेशनल लाइब्रेरी वीक मनाने का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। भारत में नेशनल लाइब्रेरी वीक मनाने का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था, ILA, एस लीग, माला या नेशनल लाइब्रेरी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ILA, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन के द्वारा जो है प्रस्ताव दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, यूएस में नेशनल लाइब्रेरी वीक मनाने का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था। काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन है। अभी इंडिया के बारे में बात कर रहे थे, अब हम लोग जो अमेरिका के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये कौन दिया था यहाँ पे, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ALA, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन ने दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, डॉक्टर रंगनाथन की जीवनी किस शीर्षक के तहत प्रकाशित की गई थी। काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन है। डॉक्टर रंगनाथन की जीवनी किस शीर्षक के तहत प्रकाशित की गई थी। इसका राइट आंसर क्या होगा, फटाफट बताइए आप लोग। 96 का आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लाइब्रेरियन लुक्स में दिया था, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 97 नंबर कह रहा है, किस वर्ष रंगनाथन की जन्म शताब्दी मनाई गई। देखिए इससे पहले भी हम लोग डाक टिकट पे भी चर्चा किए थे, जन्मदिन पे भी चर्चा किए थे। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है किस वर्ष रंगनाथन की जन्म शताब्दी मनाई गई थी। शताब्दी क्या होता है भाई, इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। 100 साल पूरा होने के बाद शताब्दी होता है, ठीक है। किसी भी पर्सन या किसी भी चीज़ का अगर 100 साल पूरा हो जाता है तो उसको शताब्दी में काउंट करते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग को आंसर दिमाग में आ गया होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1992। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, पुस्तकालय विज्ञान का प्रथम सूत्र, पुस्तकालय विज्ञान का प्रथम सूत्र क्या है। हमने 5 लॉ में 5 सूत्र दिया हुआ है और पिछले क्लास में भी हमने कई बार बता चुके हैं प्रथम सूत्र के बारे में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, फटाफट बताइए 98 का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बुक्स आर फॉर यूज। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। पुस्तकालय विज्ञान के द्वितीय सूत्र कौन सा है, फटाफट आंसर दीजिए आप लोग। 5 ऑफ लॉ जो है इसमें सारा सूत्र दिया हुआ है। 99 नंबर क्या पूछ रहा है, पुस्तकालय विज्ञान की द्वितीय सूत्र पूछ रहा है, मतलब दूसरी सूत्र पूछ रहा है। क्या है दूसरा सूत्र, फटाफट आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, एवरी रीडर हिज ए बुक, ठीक है। हर पढ़ने वाले के लिए किताब होना जरूरी है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन को आप सही से सुनिए। पुस्तकालय विज्ञान के किस सूत्र को पुस्तकें स्वार्थी है, बुक्स आर फॉर ऑल भी कहा जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट आंसर दीजिए। 100 का क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, द्वितीय सूत्र हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि आपको ये क्लास बहुत ही अच्छा लगा होगा और हम लोग चाहते हैं कि कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को कवर करें। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको नोट्स चाहिए, शॉर्ट नोट चाहिए, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, आपके लिए नोट रेडी है। आपको डायरेक्ट जो है ई बुक के माध्यम से आपको PDF दे दिया जाएगा, जिसका कि प्राइस ओनली फॉर 50 रुपीज़ है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।